चर्चा करेंगे फॉरेस्ट्री के रिलेटेड एंड साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे डेली क्विज लगा सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे भी हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, द वर्ड फॉरेस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो वन शब्द है लैटिन शब्द से लिया गया है, उसका क्या नाम है, कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, कौन सा वर्ड है, वो है फॉरेस्ट वर्ड। देखिए, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए फॉरेस्ट का मतलब होता है ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। ट्री के साथ जो कवर होती है उसे हम फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, और इसका जो लैटिन वर्ड है ड्राइव किया गया है उसे बोलते हैं हम फॉरेस्ट। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पेड़ की छाया सहने की क्षमता कहलाती है, द एबिलिटी ऑफ ए ट्री टू विदस्टैंड शेड इज कॉल्ड, वो होती है टॉलरेंस, सहनशीलता। देखिए, टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो ट्री है मतलब छाँव के साथ भी किस तरह से सरवाइव करता है। मतलब कि जो ट्री है, जैसे ट्री ये ट्री है बट उस पर धूप नहीं पड़ती क्योंकि आगे पीछे और भी ट्री हो सकते हैं, या कोई दीवार हो सकती है, उस पर इतनी ज़्यादा सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, बट वो छाँव में फिर भी सरवाइव कर रहा है। मतलब कि प्रॉपर सनलाइट उसे नहीं मिल पा रही है, फिर भी वो प्रॉपर वे में ग्रोथ कर रहा है, अपनी ग्रोथ दे रहा है, उसे कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है। हार्डीनेस की बात करें कि पेड़ की परिस्थितियों के विपरीत सरवाइव कर रहा है, मतलब कि एक पेड़ उगा हुआ है वो तो भी सरवाइव कर रहा है अपनी विपरीत परिस्थितियों में। देखिए, बात करें कई बार आ जाती बाढ़ आ जाती है, तेज हवा आ जाती है, या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम साथ में चल पड़ता है, बट फिर भी वो पेड़ खड़ा रहता है और ग्रोथ करता रहता है, उसे कहते हैं हार्डीनेस। मतलब कि ट्री की साहस, मतलब सहनशीलता, साहस कितना है, उसे कहते हैं हार्डीनेस। इसका जो आंसर होगा बी होगा, वैसे बी इसका आंसर होगा। अगला है, वृक्षों की वृद्धि पर सभी पर्यावरणीय कारकों का सबसे सीमित तत्व है, the most limiting element of all the environment factor on the growth of tree is called, वो होगा नमी, moisture। याद रखना है। देखिए, जो मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट है ग्रोथ ऑफ ट्रीज में वो कहलाता है मॉइस्चर, नमी कहलाता है, 20 का आंसर होगा। द पीरियोडिक, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, द पीरियोडिक रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल ट्री इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेटर यील्ड इज रेफर्ड एज, बेहतर उपज देने के लिए अलग अलग पेड़ों को समय समय पर हटाने को कहा जाता है, वो होता है क्लियर कटिंग। देखिए, स्पष्ट रूप से या क्लियर कटिंग इसे कहते हैं। देखिए, क्लियर कटिंग का मतलब है, देखिए एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे पर्टिकुलर एरिया को वहां से ट्री कट किए जाते हैं, मतलब कि एक फॉरेस्ट एरिया, मतलब कि ये फॉरेस्ट एरिया है सारा, ये सभी पेड़ उगे हुए हैं, बट हम हार्वेस्टिंग या एग्रीकल्चर के लिए कुछ ज़मीन के पेड़ काट देते हैं, उसे हम कहते हैं क्लियर कटिंग कहते हैं। सीड ट्री कटिंग, बीज वृक्ष काटना, मतलब कि जो ट्री रिप्रोडक्शन के बाद बच जाते हैं, ऐसे ट्री जो क्या होता है नेचुरल रीजनरेशन करे, उसे सीड ट्री कटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा एक पेड़ हमने उगाया है यहाँ पे आम का, बट उसके कुछ दिनों बाद साथ में एक और आम का पेड़ उग जाता है, मतलब कि सीड ट्री कटिंग। मतलब कि क्या हो रहा है, इसका रिप्रोडक्शन खुद बे खुद अपने आप होता जा रहा है नेचुरल वे से, और क्या ठीक है उनकी जड़ों से हमें क्या बीज भी मिल रहे हैं, या फिर हमें उनके जड़ें मिल रही हैं, जिससे हम उस पेड़ को निकाल के या उसका पौधा निकाल के कहीं और भी हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन, नया पेड़ लगा सकते हैं उसी के क्या जड़ से या सीड से, उसे कहते हैं सीड ट्री कटिंग। सिलेक्टिव कटिंग की बात करें, देखिए सिलेक्टिव कटिंग की बात करें, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप इंडिविजुअल ट्री का रिमूवल कर रहे हैं, मतलब कि हमने एक पेड़ उगाया तो हमने किसी बेनिफिट के लिए पेड़ उगाया, या हम उसको 10 साल के लिए बड़ा करते हैं, ठीक है, या 20 साल के लिए उसकी हम लकड़ी बेच देते हैं, उसे कहते हैं सिलेक्टिव कटिंग। या फिर हमने पेड़ उगा है तो उसकी साइड साइड से टहनियाँ काटने को भी सिलेक्टिव कटिंग कहते हैं। देखिए, शेल्टर वुड कटिंग की बात करें
तो देखिए फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए ट्री को काटना पड़ेगा या उनका टोनिंग करना पड़ेगा। देखिए शेल्टर ट्री कई बार होता है कि पेड़ बढ़ते नहीं हैं। क्या होता है, एक पेड़, देखिए एक पेड़ यहाँ पे उगा हुआ है तो दूसरा भी साथ में उगा हुआ है, तो क्या होता है, पेड़ की जो होती है ये तो ग्रोथ नहीं हो पाती है उस पौधे की। पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये पौधा उगा हुआ है, यहाँ पे भी साथ में एक और पौधा उग गया है, बट ये दोनों एक ही जगह पर उग चुके हैं, तो क्या होता है, पेड़ों की क्या होती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम शेल्टर वुड कटिंग भी करते हैं, मतलब कि जिस पेड़ की ग्रोथ हो रही है उसको रख दिया जाता है, जो बीच में छोटे छोटे पौधे उगने होते हैं उसे काट दिया जाता है, जिससे जो एक पेड़ है उसकी ग्रोथ ईजिली हो पाए, उसे कहते हैं शेल्टर वुड कटिंग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी होगा सिलेक्टिव कटिंग, चयनात्मक काटना, सी इसका आंसर होगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू प्लांट सीडिंग इज, पौधे रोपण के लिए वर्ष का सर्वोत्तम समय है वो है अर्ली स्प्रिंग, मतलब कि बसंत की शुरुआत में। जो बसंत की शुरुआत होती है भारत में फरवरी मार्च में हो जाती है, ये फरवरी और मार्च में ये स्टार्ट हो जाती है, जब सर्दी ख़त्म होती है, थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा या गर्म होने शुरू होता है फरवरी और मार्च में। अगला प्रश्न देखते हैं, द न्यू टर्मिनल ग्रोथ ऑफ पाइन्स इज कॉल्ड, चीड़ की, देखिए न्यू टर्मिनल ग्रोथ ऑफ पाइन्स इज कॉल्ड, वो होता है कैंडल्स, ये आपको याद रखना है, ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ मैनी स्क्वायर फीट आर देयर इन एन एकर्स, एक एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं, वो होगा सी इसका आंसर होगा 43,560, इसका होगा 43,560। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिंग वॉर्म इज ए डिसीज, ये साइंस का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। रिंग वॉर्म इज ए डिसीज कॉज्ड बाय, जो दाग एक रोग है, किसका रोग है, वो है फंगी का, कवक का एक रोग है, ये भी आपको याद रखना है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल, देखिए लेड पेंसिल के लिए जो यूज़ होता है वो होता है ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, तो बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि द मिरर यूज्ड इन मोटर व्हीकल टू सी द रियर व्यू इज, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त होता है वो होता है कन्वेक्स मिरर, बी इसका आंसर होगा, याद रखना है कन्वेक्स या उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। अगला है पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो पेंसिलिन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे किया जाता है, वो है कवक से या फंगस से, सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, जो पेंसिलिन की खोज हुई थी 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक थे एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, वो थे स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन, देखिए सोडियम मेटल की बात करें वो स्टोर होती है केरोसिन ऑयल में, जो सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाता है, वो है मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। अगला ऑक्सीजन वाज इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड बाय, देखिए ऑक्सीजन की बात करें स्वतंत्र रूप से किसके द्वारा खोजी गई थी, वो थे जोसेफ प्रिस्टली, तो इसका सी आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अब इनकी बात करें, ऑक्सीजन की पहली खोज का श्रेय 1772 में जो स्कॉटिश वैज्ञानिक थे कार्ल विल्हेम शेहले को दिया गया है, बट 1774 में ब्रिटिश पादरी और रासायनिक जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। देखिए हुआ क्या था, वैसे तो 1772 में खोज हो चुकी थी, बट इनके थीसिस क्या हुआ था